सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर 4 शर्तें पीर की लिखी हैं। आप फरमाते हैं पहली शर्त पीर होने के लिए कि वो सहीहुल अकीदा सुन्नी हो। आवाज कमजोरों वाली है, मेरे पीर भाई काफी बैठे हैं, तुम्हारी आवाज भी आज मट्ठी है। सबसे पहली शर्त सहीहुल अकीदा सुन्नी, और दूसरी शर्त फरमाया बाअमल भी हो, फासिक ना हो, लोगों के सामने गुनाह ना करे, बाअमल होना चाहिए। दूसरी शर्त। अब तीसरी फरमाया कुरान और हदीस का माहिर आलिम भी हो, क्योंकि जाहिल कभी वली नहीं बन सकता। ये सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया में सवाल हुआ, जाहिल वली बन सकता है? आपने फरमाया नहीं, यह तयशुदा उसूल है, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को कभी वली बनाता ही नहीं है, हमेशा आलिम को वली बनाया जाता है। समझ आ रही है? तीसरी शर्त पीर होने के लिए। और चौथी, उसका सिलसिला मेरे नबी तक मुत्तसिल हो, ये इसकी चौथी शर्त है। ये 4 शराइत जिसमें पाई जाएं, यानी सुन्नी भी पक्का हो। आवाज कमजोरों वाली है, सुन्नी तो पक्का पढ़ना पड़ेगा ना, समझ आ रही है? बाअमल भी हो, बेअमल नहीं। बाद लोग ये समझते हैं कि शायद हम पीरों के घर पैदा हो गए तो हमें 7 कत्ल माफ है, असी जो मर्जी करिए। नहीं हो मेरा चन्न है, तुहाडे ते डबल अमल है, तुहाडे उत्ते जरूरी अपना भी कर ते दुनिया नूं भी आख। क्या मसला यहां पर, क्या चीज है? पब्बू डिग पे है, ते जे पब्बू ने तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ हिला दिता है, गल ते बन गई ना जी। कोई नहीं, काबू करो यार। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, और आपकी तवज्जो दाएं बाएं होगी, दाएं बाएं देखना भी बंद कीजिए, और एक मर्तबा ज़ौक़ जोड़ने के लिए जरा सुभान अल्लाह भी फरमा दीजिए प्यार के साथ। अब जरा बात सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं, तो खुद भी अमल करे, दूसरों को भी करवाए। तो ये बात है, तो इस्तिकामत अगर शरीयत पे हो जाए तो उससे तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं, और ये शराइत पाई जाए तो वो पीर है, उसके हाथ में हाथ दे के आप बयात हो सकते हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो आप इस्तिकामत की दुआ करें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उसके बाद क्या कहा? वाले वाले दैया, या अल्लाह ना सॉरी रब्बे जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, फरमाया मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। जितने यहाँ वालिदैन तशरीफ फरमा है जरा गौर फरमाएं, हमारे जब हाथ उठते हैं ना औलाद के लिए, इम्तिहान में कामयाब हो जाए, नौकरी लग जाए, बाहरले मुल्क चला जाए, ए हो जाए, ओ हो जाए, बिल्कुल आपको दुआ करने की इजाजत है, आप कर सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। मेरे शेख तरीकत सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप फरमाते हैं जब भी अपनी औलाद के लिए दुआ की जाए तो ये नबियों वलियों के तरीके के मुताबिक की जाए, और वो क्या है? या अल्लाह मेरी औलाद को दुनिया के इम्तिहानों में भी कामयाबी अता फरमा दे, और कब्र हशर के इम्तिहानों में भी कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह मेरे बच्चे को यहां भी हलाल रिज़्क़ अता फरमा दे, और जन्नत की भी नेमतें अता फरमा दे। अपनी औलाद की इस तरह दुआ किया करें। लेकिन हमने एक ही तरफ रखी हुई है कि जिसके अंदर हम सिर्फ ये नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, पास जरा इंटरव्यू पास हो जाए, फलाना टमकाना, वो सारा कुछ जो वे ये सारा कुछ बने, लेकिन ये भी दुआ करया करे बंदा भी बने। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, ठीक है? और हम दुआ करवाने के लिए अमूमन मौलवियों और पीरों के पास जाते हैं। नेक लोगों से दुआ करवाना मना नहीं है, लेकिन अब्बा जी आपको पता है सबसे ज्यादा दुआ कबूल आपकी होती है। मेरे नबी ने फरमाया सलासु दाअवातिन मुस्तजाबुन ला युरद्दुहुन्ना, फरमाया 3 दुआएं हैं कभी रद्द नहीं होती, कबूल ही कबूल है। पूछा गया किस किस की? फरमाया एक मजलूम की, जिस पर लोग जुल्म करें और उसकी सुनने वाला कोई ना हो। कहते नहीं ओए गरीबां दी हाथ तो बच, कहते हैं ना गरीबां नूं तंग ना करया कर, जेड़ा को कुछ कर ना सके तंग ना करया कर, वरना पकड़ बड़ी सख्त है। जे पकड़दा नहीं ना जे पता चलिया तो जिन्हां ने बाबे खादिम ते जुल्म कीता सी अज होना ते जुल्म वेखो हुंदा पिया जे। मेरे पास टाइम थोड़ा, मैंने सिर्फ इशारा देना है। मैं क्या हुण चानन होया है? उदों कहते सन उत्तों आर्डर आया है, मैं क्या हुण भी पुत्र उत्तों ही आया ही। तकड़ा हो, तकड़ा काबू हो। तुम्हें बड़ा समझाया था हमारे बुजुर्ग उलमा ने, ओए दीन नाल पंगे ना ले, जब आ जाते इक़्तिदार में तो फिरौने वक्त बन जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं ना पता, खुदा की कसम मेरा रब रब है,
तो जो मैं बात कर रहा हूं, मजलूम की बद्दुआ ना लेना, नंबर 1। और नंबर 2, ये बात भी बड़ी समझने वाली है, मुसाफिर की दुआ कबूल ही कबूल होती है। जब भी आप शरी सफर पे निकले आप दुआ फरमाया करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हज पे जाने लगे, नबी पाक उनको रुखसत करने आए और पता क्या कहा, गौर से सुनिएगा, हजरत उमर क्या चीजें ये भी पता चल जाएगा। फरमाया, ए उमर तू मेरा भाई है, मुझे अपनी दुआओं में तो याद रख लीजिएगा ना। समझ आ रही है? ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, ये है फारूक आज़म। तो मुसाफिर को दुआ के लिए कहना, ये मेरे नबी की अपनी सुन्नत भी है। अब तीसरी दुआ फरमाया दावतुल वालिद लिवलदिही, और तीसरी दुआ बाप की है जो अपनी औलाद के लिए कर देता है। फरमाया वो कभी रद्द नहीं होती, लेकिन वालिद अमूमी तौर पे बहुत कम दुआएं अपनी औलाद, शायद उनको पता नहीं ना कि हमारा स्टेटस क्या है। तुम्हारा स्टेटस ये है, तुम जो मांगोगे औलाद के लिए रब अता फरमा देगा। मतलब तुसी मौलवियां पीरां थोड़ा जाया करो, थोड़े तो मतलब जाना तो चज दे कोल जाया करो, ते आप भी दुआवां करिया करो, तुसी आप भी पीर हो। नहीं तो यकीन ही कोई नहीं पीर, तो अजे कोई नहीं यकीन है, ये मेरे नबी ने फरमाया है। आप खुद मेरे वाले साहब हयात अल्लाह उनको सेहत बख्शे, वो अक्सर कहा करते हैं, ए मां प्यो मुफ्तां दा पीर हुंदा जे, ए यकीन करो ए मुफ्तां दे पीर जी, ए घर बैठे जे ना मुफ्तां दियां दुआवां। समझ आ रही है? इनको खुश भी रखा करें। तो कहने का मतलब ये आप औलाद के लिए दुआ करते हैं। और आगे कहते हैं रब्बना व तकब्बल दुआ, या अल्लाह तू ही तो है जो हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। अब यहां पर भी किसी की नबज फड़क सकती है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है जी हाँ, फिर तुसी दाता साहब की लैन जाते हो। देखो ना, जदों बंदे दी गरारी पुठी लग जाए, याकूब फैन है गुजरात के अंदर ना, याकूब फैन, उन्होंने पखे एक बारी बने, मेरा ख्याल 1 लाख पखा सी गालिबन, मुझे किसी दोस्त ने, तवज्जो है जी तबद रात की, 1 लाख पंखा था, तो वो ना हवा ना देन, वो बड़े परेशान भी, यार इस कंपनी की कभी कंप्लेन नहीं आई, चक्कर की बनया जनाब। वो जब इतनी लंबी चौड़ी कंप्लेनें आई ना, तो वो जब सारा माल वापस आया, तवज्जो करना जरा, उन्होंने जो चेक किया गया ना, तो पखे की वो इंजीनियर को गरारी पुठी फिट हो गई। वो साढ़े उस्ताद जी कहते होंगे, अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, मेरे उस्ताद गिरामी हैं, 3 साल मैंने उनसे पढ़ा है। आप फरमाया करते थे शाला किसी की गरारी पुठी ना होवे। समझ आ रही है? गरारियां पुठियां हो जाने तो मसला पुठा हो जाता जे। समझ आ रही? वो सारी हवा छात नूं देवे पे, मर रहे थल्ले दे, लेकिन हुण गरारी पुठी तो किवें देवे, ओ बैठे हो। तो ये जब गरारी पुठी हो जाए, अल्लाह कबूल करता जी, उत्थे की लैन जाते हो। मैं अब सादा लहजे में कह देता हूं, लमियां चौड़ियां तो मैनू आउंदियां कोई नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है, अल्लाह सबकी सुनता है तो यहां मांग, वहां क्या करता है? मैंने कहा मेरा बेटा, सुनता सबकी है पर मानता प्यारों की है। हम उनको सिफारशी बनाते हैं, आप बता दे सिफारशी बनाना मना है। अगर बुजुर्ग बंदे को सिफारशी बनाना मना था और उससे दुआ नहीं करवानी थी, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत फारूक आज़म को और हजरत मौला अली को हजरत अवैसे करनी की तरफ भेजा ही क्यों था? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? तो ये वसीला देकर और नेक जगह पे जाके वहां पर आप दुआ कर सकते हैं।